क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अकेले बैठते हैं तो आपका मन एकदम शांत नहीं रहता। अक्सर ऐसा लगता है कि मन अपने आप में कहीं खोया रहता है, या तो बीते हुए कल की तकलीफों में या फिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं में उलझा रहता है। यही वह वजह है कि हम अक्सर अपने वर्तमान क्षण का भरपूर आनंद नहीं ले पाते। सोचिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? शायद यह है कि हम हर पल कहीं और होते हैं, बस अभी में नहीं होते। हम सुबह उठते हैं, पर हमारा मन कल की गलती, पिछली असफलताओं या फिर भविष्य के डर में उलझा रहता है। काम करते समय हम हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक न रहा तो क्या होगा। हमारा दिमाग या तो पीछे भागता है या आगे की चिंता में फंस जाता है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है, हम अभी के इस पल में कितने जिंदा हैं? द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो न केवल एक विचार प्रस्तुत करती है, बल्कि जिंदगी जीने का एक ऐसा नया नजरिया भी देती है। इसके लेखक एकहार्ट टोल एक समय इतने गहरे अवसाद में थे कि उन्होंने जीने की इच्छा ही खो दी थी। वह अपने अंदर की उलझनों से इतना परेशान थे कि उनकी जिंदगी में आशा की कोई किरण नहीं बची थी। लेकिन एक रात, जब सब कुछ थम सा गया था, एक विचार ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। मैं अपने मन से अलग हूं। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, बल्कि मैं वह हूं जो देखता हूं। यहीं से उनका जागरण शुरू हुआ। उन्होंने अपने अंदर के शोर, अपनी उलझनों को देखा, समझा और अंततः उनसे पार पा लिया। इस अनुभव ने उन्हें एक नई किताब लिखने की प्रेरणा दी, जिसे आज करोड़ों लोग आंतरिक शांति की चाबी मानते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ज्ञान को दर्शन की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों के शोर से बाहर आकर अपने वर्तमान क्षण में जीना सीख सकते हैं। यह सीख हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन, एकाग्रता और संतुलन भी लाती है। अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं, ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और जिंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस वीडियो में द पावर ऑफ नाउ के 16 गहरे विचारों को विस्तार से समझेंगे। हर बिंदु आपके अंदर एक नई सोच जगाएगा, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बस एक शर्त है, इस वीडियो को पूरी तरह सुनें, ध्यान से समझें और अभी में जीना सीखें। इस विस्तृत वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे हर एक विचार आपके जीवन में अनुशासन और शांति ला सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम हर एक बिंदु के पीछे के तात्पर्य को समझेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कला सीखेंगे। ठीक, अभी का पल ही सब कुछ है। भूतकाल हमारे पीछे रह गया है और भविष्य अभी सामने नहीं आया है। हमारे पास केवल एक ही वास्तविक चीज है, यह अभी का पल है। लेकिन अक्सर हम अपने मन को बीते हुए दर्द और आने वाले संकट में उलझा लेते हैं। हम अक्सर इस पल को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारा मन बेचैन रहता है और हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तभी हमारा ध्यान एकाग्र हो पाता है। यह ध्यान, यह सच्ची जागरूकता हमें यह एहसास कराती है कि हमारी असली शक्ति इसी पल में निहित है। अनुशासन तभी संभव होता है जब हम अपने वर्तमान में जीते हैं, बिना किसी पिछली या आने वाली बातों के बोझ के। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह उठकर केवल वर्तमान में जीना शुरू कर दें, तो न केवल आपकी सोच स्पष्ट होगी, बल्कि आपके हर कार्य में एक नया उत्साह भी आएगा। आप अपने हर काम को पूरे मन से कर पाएंगे, जिससे जीवन में एक प्राकृतिक अनुशासन आ जाएगा। यह अनुशासन न केवल आपकी सफलता में मदद करेगा, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा। तुम अपने विचार नहीं हो। अक्सर हम अपने विचारों से इतने घिर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम उन्हें देख रहे हैं, न कि उनके मालिक। एकहार्ट टोल कहते हैं, विचार आते हैं और जाते हैं, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे विचार बस एक प्रकार की आवाज हैं, तो हम उन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। इस आत्म जागरूकता से हमारा मन शांत हो जाता है। हम अपने विचारों को देखकर उन्हें समझने लगते हैं और इस तरह से हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं। यही अनुशासन का पहला कदम है। जब हम अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, तो हम उन पर अधिकार पा जाते हैं
और स्वयं को एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। इस अभ्यास से हम यह सीखते हैं कि हमारे विचार सिर्फ आवाजें हैं और हम स्वयं से अलग हैं। यह समझ हमारे अंदर एक नई शक्ति भर देती है, जो हमें अपने मन के अराजक विचारों से मुक्त करती है। जब हम अपने विचारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें देखना सीखते हैं, तब हमारे जीवन में अनुशासन और स्थिरता अपने आप आ जाती है। 3. दर्द का शरीर, पेन बॉडी। हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य ऊर्जा होती है, जिसे एकहार्ट टोल पेन बॉडी कहते हैं। यह ऊर्जा हमारे पुराने दर्द, गुस्से और नफरत से बनी होती है। जब हम अपने पुराने जख्मों को बार बार याद करते हैं, तो यह दर्द फिर से जीवंत हो उठता है और हमारे मन पर भारी बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तब यह ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारे मन को हल्कापन मिलता है और अनुशासन के लिए स्थान खुलता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हमारे अतीत की पीड़ा को बार बार दोहराने से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि केवल शांति से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और उसे वर्तमान से अलग रखते हैं, तब हम अपने अंदर के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने दर्द से मुक्त होकर हम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन ला सकते हैं। पेन बॉडी को पहचानना और उसे धीरे धीरे हटाना ही वह प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शांति और अनुशासन की ओर ले जाती है। 4. शांति का असली रास्ता। वर्तमान में रहना, हम सभी शांति की तलाश में रहते हैं। अक्सर हम शांति को पैसा, रिश्तों या बाहरी सफलता में खोजते हैं, लेकिन असली शांति तो केवल वर्तमान क्षण में ही मिल सकती है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक गहरी शांति उत्पन्न हो जाती है, जो किसी बाहरी तत्व से हासिल नहीं की जा सकती। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वही होना चाहिए, तो हमारा मन विरोध करना बंद कर देता है। यह स्वीकृति हमारे अंदर एक ऐसा बीज बो देती है जिससे अनुशासन और संतुलन जन्म लेते हैं। वर्तमान में रहना हमें यह सिखाता है कि बिना किसी अपेक्षा के जीना ही असली शांति है। इस शांति से हमारा मन शांत रहता है और हम हर पल को पूरी सजगता से जीते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें हमारे अतीत के दर्द और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है। जब हम इस शांति को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो हमारी सोच और कार्य दोनों में एक प्राकृतिक अनुशासन आ जाता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार बनता है। 5. अहंकार हमेशा पहचान ढूंढता है। अहंकार वह शक्ति है जो हमें हमारी पहचान की तलाश में मजबूर कर देती है। यह कहता है, मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए, मैंने ये किया। यह हमारी पहचान को हमेशा बाहरी मानदंडों, धन, पदवी और सफलता से जोड़ता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो अहंकार की आवाज धीमी पड़ जाती है। जब हम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों, उपलब्धियों या बाहरी दिखावे से कहीं अधिक गहरी होती है। हमारी असली पहचान हमारे अंदर की शुद्ध चेतना में निहित होती है, जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। यह समझ हमें यह सिखाती है कि बाहरी सफलता और पहचान अस्थायी है, जबकि आंतरिक शांति और अनुशासन स्थायी होते हैं। अहंकार के प्रभाव से मुक्त होकर हम अपने अंदर के सच्चे स्व को पहचानते हैं। यही पहचान हमें अनुशासित बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। 6. समर्पण हार नहीं है। अक्सर लोग समर्पण को हार मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक गहरी शक्ति का प्रतीक है। जब हम किसी स्थिति को बिना विरोध किए स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। यह सोच, जो हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं, हमें मन की अशांति से दूर ले जाती है और स्पष्टता प्रदान करती है। समर्पण का अर्थ है परिस्थिति को जैसे का तैसा स्वीकार करना और फिर उसमें से सकारात्मकता निकालना। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीख जाए, तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। यह स्वीकारोक्ति हमें सिखाती है कि हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। जब हम अपने आप को वर्तमान में समर्पित कर देते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और अनुशासन अपने आप विकसित होता है। यही वह प्रक्रिया है
जिससे हम हर परिस्थिति में अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। 7. तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता है। हमारा मन अक्सर हमें ऐसे भ्रम में फंसाता है जहां हम अपने आप को दोषी महसूस करते हैं या चिंता में डूब जाते हैं। यह कहता है, मुझसे यह क्यों नहीं हुआ, या फिर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और इसी तरह के कई प्रश्न हमें वर्तमान से दूर कर देते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि मन का काम ही हमें भटकाना है, तब हम उस पर नियंत्रण करना सीखते हैं। यह समझ हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन के खेलों में फंसकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें निर्णय लेना होगा। मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यह निर्णय हमें आत्म जागरूकता और अनुशासन की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन की आवाज़ों को समझते हैं तो हम उनके प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। यह अभ्यास हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है और हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। मन को नियंत्रित करना ही अनुशासन की पहली सीढ़ी है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 8. बस देखो, निर्णय मत दो। जब हम किसी भी विचार को अच्छा बुरा, सही गलत कहकर जज करते हैं, तो हम अपने आप को और अधिक उलझा लेते हैं। निर्णय करने के बजाय यदि हम केवल देखते हैं बिना किसी लेबल के, तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है। इस निष्पक्ष जागरूकता से हमारे अंदर स्पष्टता आती है और हमारे कार्यों में अनुशासन विकसित होता है। यह अभ्यास हमें यह सिखाता है कि बिना प्रतिक्रिया के सिर्फ देखने से हम चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। जब हम किसी विचार या भावना को बिना जज किए देखते हैं, तो हम अपने अंदर की गहराई को समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्म अनुशासन के रास्ते पर ले जाती है, जहां हम हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं, बल्कि अपने निर्णय भी अधिक स्पष्ट और सटीक होते हैं। बिना जजमेंट के देखने की कला हमें यह सिखाती है कि हर अनुभव का अपना महत्व होता है और उसे बिना पूर्वाग्रह के स्वीकार करना ही सही अनुशासन है। 9. तुम यह शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। हमारा शरीर, मन और भावनाएं, ये सब हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान वह शुद्ध चेतना है जो इन सभी चीज़ों को देखती है। जब हम यह गहराई से अनुभव करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी वास्तविकता हमारे अंदर की जागरूकता में निहित है। इस समझ से हमें पता चलता है कि हमारे सभी अनुभव, चाहे वो सुखद हों या दुखद, के पीछे एक गहरी चेतना होती है जो हमेशा शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब हम इस चेतना को पहचान लेते हैं, तो हमारी छोटी सोच और अहंकार अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह अनुभूति हमारे अंदर एक सच्चे अनुशासन का संचार करती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। यह अनुभव हमें न केवल अपने भीतर की गहराई को जानने में मदद करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी घटनाएं अस्थायी हैं। हमारी शुद्ध चेतना, जो निरंतर और अपरिवर्तनीय है, वही हमारे जीवन का आधार है। यही ज्ञान हमें सिखाता है कि अपने असली स्वरूप को पहचानना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। डन। हर पल एक द्वार है। हर वर्तमान क्षण हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। यह एक खुला द्वार है। या तो हम उसमें पूरी तरह प्रवेश करके आगे बढ़ सकते हैं, या उसे अनदेखा कर सकते हैं और अवसरों को खो सकते हैं। यह बात हमें सिखाती है कि अनुशासन इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर पल को कितनी सजगता से जीते हैं। जब हम हर क्षण को एक नई संभावना के रूप में देखते हैं, तो हमारा जीवन लयबद्ध हो जाता है। हर छोटे कार्य, हर निर्णय और हर क्षण हमें हमारे भविष्य के निर्माण में मदद करता है। इसलिए वर्तमान में जीने का हर पल अनमोल है। इसे संजोना और अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही असली अनुशासन है। यदि हम हर पल को एक नए अवसर के रूप में स्वीकारते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक प्राकृतिक अनुशासन विकसित हो जाता है, जो हमारे हर काम को प्रेरणा और दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर क्षण की अहमियत होती है और उसे बर्बाद न करने का संकल्प ही हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। 11. नकारात्मक भावनाएं समय से उत्पन्न होती हैं। जब हम बीते हुए समय की किसी बात को सोचते हैं, तो हमें पछतावा, अफसोस या चिंता महसूस होती है। इसी प्रकार भविष्य के बारे में अंधविश्वास और डर हमें मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं। यही कारण है कि नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वर्तमान में रहकर
हम इन भावनाओं से दूर रह सकते हैं। जब हम अपने मन को केवल वर्तमान में रखते हैं तो नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है। हर बार जब कोई नकारात्मक भावना आती है, हमें स्वयं से यह सवाल करना चाहिए, मैं अभी किस समय में जी रहा हूं? यदि उत्तर वर्तमान नहीं है तो हमें तुरंत अपने आप को वापस लाना चाहिए। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें वर्तमान में बदल देना ही वास्तविक अनुशासन का मार्ग है। इस प्रकार हर बार जब हम अपनी भावनाओं को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम अपने मन को स्थिर और संतुलित बनाते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। 12. रिश्ते तुम्हारा दर्पण है। हमारे रिश्ते अक्सर हमें हमारे अंदर की अनदेखी भावनाओं और विचारों का आईना दिखाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति में कोई कमी या दोष देखते हैं तो वह अक्सर हमारे अपने भीतर की कुछ अनस्वीकार्य चीजों का प्रतिबिंब होता है। यह समझ हमें यह सिखाती है कि अपने आप को स्वीकार करना ही सबसे पहला कदम है। रिश्ते हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या है और हम कैसे अपने आप से निपटते हैं। जब हम अपने रिश्तों में प्रतिक्रिया करते हैं तो वह पल हमारे लिए एक आईना बन जाता है, जिससे हमें अपने आप को समझने में मदद मिलती है। यदि हम इस आईने से सीखते हैं और स्वयं को स्वीकार करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारे जीवन में अनुशासन की नींव पड़ जाती है। 13. मौन एक शक्तिशाली उपस्थिति है। क्या आपने कभी उस मौन को महसूस किया है जब आप एक ऐसे कमरे में होते हैं जहां न तो टीवी की आवाज होती है, न फोन की घंटी, न ही कोई अन्य शोर? उस मौन में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है जो हमारे मन को गहराई से जोड़ लेती है। जब हम उस मौन को महसूस करते हैं तो हम अपने अंदर की सच्ची आवाज सुन पाते हैं। यह मौन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है, जिससे हम अपने अंदर की अनकही कहानियों और भावनाओं से रूबरू होते हैं। इस मौन में बैठना, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना और अपने आप से जुड़ना ही वह प्रक्रिया है जिससे हम अनुशासन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह मौन हमारे अंदर की ऊर्जा को संतुलित करता है और हमें यह सिखाता है कि शांति का अनुभव बाहरी शोर से नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराई से होता है। 14. वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप बनेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब भविष्य में सब कुछ सेट हो जाएगा तभी चैन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि हम हर वर्तमान क्षण को पूरी एकाग्रता से जीते हैं तो भविष्य अपने आप सुंदर और संतुलित बन जाता है। हमारे हर छोटे कार्य, हर निर्णय और हर अनुभव का सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहते हैं तो हम अपने कार्यों में सहज अनुशासन ला लेते हैं। यह अनुशासन हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने हर कार्य में पूरी ईमानदारी और मेहनत लगाएं। इस तरह वर्तमान में जीने का अभ्यास ही हमें भविष्य में स्थिरता और सफलता का आधार प्रदान करता है। 15. तुम ही वह प्रकाश हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अक्सर हम समाधान और प्रेरणा के लिए बाहर देखते हैं, किसी गुरु, किसी मोटिवेशनल वीडियो या किताब में, लेकिन एक हार्ट टोल हमें बताते हैं कि वह प्रकाश, वह ऊर्जा जो हम खोज रहे हैं, वास्तव में हमारे अंदर ही मौजूद है। यह समझ हमें जिम्मेदारी लेने का साहस देती है। जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हमें महसूस होता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। यही ज्ञान हमें अनुशासन की ओर अग्रसर करता है। हम अपने अंदर की उज्ज्वलता को पहचानते हैं और उसी के आधार पर अपने जीवन में संतुलन, शांति और सफलता लाते हैं। 16. जीवन एक साधना है, हर पल एक अभ्यास। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में बदला जा सके। जीवन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर पल एक नया अभ्यास है। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि कैसे हम हर पल को सजगता से जी सकते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यह किताब हमें बताती है कि हमारे जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन तभी संभव है जब हम हर पल को एक अभ्यास के रूप में अपनाते हैं। हर सोच, हर कार्य जो भी हम करते हैं, यह सब हमारे अंदर के अनुशासन को आकार देते हैं। यह साधना ही हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और हमें एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि क्या करना है, बल्कि यह गहराई से यह बताती है कि कैसे होना है।
जब हम अपने कार्यों को करते समय पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं, तो वे केवल साधारण काम नहीं रह जाते, बल्कि वे ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार का रूप धारण कर लेते हैं। हम सब अपने जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन चाहते हैं, परंतु यह सब तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक हम अपने मन के खेलों में उलझे रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम ठहरें, गहरी सांस लें और इस पल को पूरी तरह महसूस करें। यही पल तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हो, तो हर चुनौती आसान लगने लगती है, हर बाधा पार हो जाती है और हर काम में सफलता अपने आप आ जाती है। अगर यह वीडियो तुम्हारे मन को छू पाया हो, तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि किसी और को भी अभी में जीने की ताकत मिल जाए। अपने विचारों और अनुभवों को नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या तुम्हें वर्तमान में जीना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों लगता है? और अगर तुम ऐसी ही और गहराई से भरी किताबों और विचारों तक पहुंचना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लगातार ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और ज्ञान आपके साथ साझा करते रहेंगे। याद रखो, जीवन एक निरंतर साधना है, हर पल एक अभ्यास है। इस पल को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। चलते चलते मैं तुम्हें यही कहूंगा, अपना ध्यान वर्तमान में लगाओ, अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो और जीवन को पूरी तरह से जियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस पल को पूरी तरह महसूस करो और अपने जीवन में अनुशासन लाओ।